वेलकम टू आवर चैनल पिपजोर क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी मतलब भविष्य अपूर्ण काल होता है, यानी कोई काम भविष्य काल में अपूर्ण रहता है। तो ऐसे अगर हमको टेंसों के बारे में नॉलेज करना है तो हम लोग वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, यानी इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इसका पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे इत्यादि शब्द लगा हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, लिख लीजिए फ्रेंड्स कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होंगा, ती होंगी, ते होंगे इत्यादि शब्द लगा हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हम लोग नोट्स जान लेते हैं कि इस टेंस में आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है। फिर से एक बार, इस टेंस में आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी सिर्फ सब्जेक्ट आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होगा। बाकी जितने सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ विल का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ होता है, यदि वाक्य में दृढ़ता प्रकट हो यानी अवश्य शब्द लगा हो तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी आई और वी के साथ विल का प्रयोग करने लगते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करने लगते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल में जान लेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार फिर से। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए एग्जाम्पल है, वह दौड़ता होगा, ही मीन्स वह होता है। अब देखो ही के साथ तो विल का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ ही बस शैल का प्रयोग होता है, तो ही विल रन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो, तुम पढ़ते होगे, यू मीन्स तुम होता है। अब तुम तो आई और वी है नहीं, तो यहाँ पर देखो यू विल रीड। अभी और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखते हैं। वह स्नान करता होगा। देखिए फ्रेंड्स, वह स्नान करता होगा, ही मीन्स वह होता है, ही के साथ विल का प्रयोग होता है। अब बात मीन्स क्या होता है? स्नान करना, ही विल बात। अगर यहाँ पर हो जाएगा मैं स्नान करता हूँगा, तो देखिए फ्रेंड्स, आई मीन्स क्या होता है? मैं, आई के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे, आई शैल बात। हो गया ना? जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हम क्रिकेट खेलते होंगे। देखिए आई और वी के साथ काय का प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो वी शैल प्ले मीन्स खेलना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग निगेटिव। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करते जाइए नोटबुक में, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो। देखिए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, शैल नॉट, यानी विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सेम वही रहेगा उसके बाद। एग्जाम्पल देखिए, हम बाजार नहीं जाते होंगे। ठीक है, देखिए वी मीन्स क्या होता है? हम, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, नहीं है तो नॉट लगा दो। वी शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर अवश्य शब्द लग जाए, जैसे मैं बाजार अवश्य नहीं जाता होगा। देखिए आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर अवश्य शब्द यानी दृढ़ता प्रकट हो रही है वाक्य में तो आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। आप सबको ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो प्रकार का होता है, यस या नो टाइप, WS टाइप। पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। पहले हम लोग फर्स्ट को देख लेते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव को, यानी यस या नो टाइप में। इसमें क्या होता है कि विल सेल का प्रयोग पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। नोट डाउन करते जाइए, यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क रहेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह हमें बुलाता होगा? देखिए फ्रेंड्स, क्या लग गया ना, वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, पता है पहले से ही के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो विल ही, उसके बाद क्या है, काल मीन्स क्या होता है, बुलाना। अस माने उसे, यानी हमें, सॉरी अस माने क्या होता है, हमें। विल ही कॉल अस। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। क्या मैं एक गीत गाता होगा? देखिए, क्या मैं एक गीत गाता होगा, तो यहाँ पर देखिए आई है, तो आई के साथ काय का प्रयोग होता है, शैल का। शैल आई, सिंग माने गाना होता है और सॉन्ग माने गीत। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए, क्या मैं एक गीत गाता होगा, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड। देखिए, इंट्रोगेटिव के सेकेंड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले हो जाता है और पूरा यही सब रहता है। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपी करते जाइए। हम तुम्हें क्यों मारते होंगे? देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर क्यों शब्द आया यानी क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी वाई। अब हम जानते हैं कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद वी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मारना। किल मीन्स क्या होता है, मारना। यहाँ पर बीट भी कर सकते हो, वाई शैल वी किल यू। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना पाठ क्यों याद करता होगा? देखिए फ्रेंड्स, क्यों लगा है ना, अगर यहाँ पर हमने कब लगा दिया, कब याद करता होगा, तो कब की अंग्रेजी पहले लिखना है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे बस। तो यहाँ पर व्हेन विल ही लर्न मीन्स याद करना। लर्न ही के साथ अपना अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हिज लेसन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉन लग जाता है दोनों स्ट्रक्चर में। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव देख लेते हैं एक झलक इसको भी। देखिए, इसमें दोनों स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जैसे हमने पहला स्ट्रक्चर लिखा, विल शैल, सब्जेक्ट नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरे में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा ये उतार लिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपी करते जाइए। देखिए, जैसे हमने लिखा, क्या वह सोता नहीं होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर हम करेंगे विल ही नॉट। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। अब लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाना है। अगर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। और देख लेते हैं कि वह क्यों नहीं सोता होगा। देखिए फ्रेंड्स, सेम वैसे ही है, क्वेश्चन वर्ड को पहले करेंगे, यानी क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, उसके बाद ही के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी पूरा ये उतार लेंगे। वाई विल ही नॉट स्लीप। ऐसे ही सभी एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मैं एक बांसुरी क्यों नहीं बजाता होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल करो आई, उसके बाद नहीं है नॉट लगाओ, रिंग मीन्स बजाना होता है। वाई शैल आई नॉट रिंग अ फ्लूट। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।